हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 11.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको डाला था उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने कवर कर दिया था, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट नए नए आ रहे थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, जो कि मैं अभी इसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके उसको पहले देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन को पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, आकृति से कोण x निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करें। यानी कि देखिए यहाँ से क्या है, एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, जिसमें बाहरी कोण, इसका जो बाहरी कोण है वो 140 डिग्री है, इसका बाहरी कोण 120 डिग्री है, और इसका बाहरी कोण हम लोग को निकालना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो आपका इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि त्रिभुजों के सभी बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ कि त्रिभुज के ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आएगा। जो अब आप एग्जाम दे रहे होंगे, मान लीजिए एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप कितने डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग, यानी कि बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या क्या कोण दिया, बाहरी कोण, ये अंदर का कोण का बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बाहरी कोण का बात कर रहे हैं, जो कि आपका 140 डिग्री है, 120 डिग्री है, और x दिया गया है। यानी कि x हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तीनों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 260 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। यानी कि यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 260 को उधर माइनस कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा x जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 100। यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ से कोण x बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आकृति से y ज्ञात करिए, यानी कि अब हम लोग को y निकालना है। तो यानी कि देखिए, बाहरी कोण जो दिया गया है यहाँ पे कितना, 95, यहाँ पे y दिया गया है, और यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हम लोगों को निकालना है y। तो कैसे करेंगे, तो फिर से आप यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज के सभी बाहरी कोण, यानी कि बाहरी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि आपके सामने क्या क्या है, 95 डिग्री प्लस y प्लस 130 बराबर कितना, 360 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 डिग्री प्लस y बराबर 360 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y को अकेला कर लेते हैं और इस नंबर को उधर अगर भेज दिए, यानी कि 360 और 225 इधर आ गया, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस 225 हो जाएगा। यानी कि आपके सामने जो आएगा y जो आएगा आपका कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री। यानी कि आप लिख सकते हैं कोण y जो होगा 135 डिग्री होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। आकृति से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चार बाहरी कोण दिया गया है, लेकिन हम लोगों को ये मालूम है कि बाहरी कोणों का योग वो 4 हो, 2 हो, या फिर 10 हो। सारे बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री ही होता है।
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सभी बाहरी कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जो भी कोण दिया गया है उसको आप लिख दीजिए सबसे पहले 60 प्लस 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 245 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या करना है कि x फाइंड करना है। तो x को अलग रखिए, यहाँ पे लिखिए 360 डिग्री और 245 को अगर इधर भेज दिए तो ये आ जाएगा -245। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके सामने आ जाएगा x इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, आप अगर इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे ना तो 360 के ये बराबर होगा ही होगा। ठीक है, 360 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है, देखिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बाहरी कोण आपके सामने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाहरी कोण का बात यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं जो कोण है वो अंदर बने हुए हैं। बाहर इसमें क्या था, इस जो डायग्राम जो आपने अभी देखा इसमें बाहर ही बने हुए थे, बाहर बने हुए थे सारे कोण। अब इसमें क्या है, अंदर बने हुए हैं। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, सभी ये तो देखिए पंचभुज है, क्योंकि इसके भुजा क्या है, 5 होते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि जितने भी एक पंचभुज के सभी अंतः कोण, यानी कि सभी अंदर वाले जो कोण हैं, अंतः कोण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो योग होता है वो 540 डिग्री का होता है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने 5 बाहरी कोण दिए गए हैं, उनका सम क्यों 360 डिग्री हो रहा है और इसका कोण, वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग चीज़ है। दोनों को कंफ्यूजन मत करिएगा कि दोनों 360 मत कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा कि अंदर वाले जो अंतः कोण जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो 540 डिग्री का होता है, और बाहरी कोण जो होते हैं वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको, ये नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पंचभुज के सभी कोण, सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 540 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 110 प्लस 130 प्लस x प्लस 75 डिग्री दे दीजिएगा सब में, प्लस 100 बराबर कितना लिखेंगे, 540 डिग्री। यानी कि आप इसको और इस नंबर को अगर जोड़ेंगे तो 415 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका x डिग्री इक्वल टू 540, और इसको अगर इस पार लेके आ जाएंगे यानी कि -415। तो यहाँ से अगर हम लोग घटा देंगे 540 में से कितना घटा देंगे हम लोग, 540 में से हम लोग घटा देंगे 415, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो हम लोगों के सामने आ जाएगा आपका कितना हो जा रहा है, ये देखिए 125 डिग्री हम लोग के सामने हो रहा है। यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है, यानी कि एंगल x यानी कि कोण x जो होगा वो 125 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे है आकृति से एंगल x बराबर क्या है। तो यहाँ पर डायग्राम से जब हम लोग देख रहे हैं कि x कहाँ है, बाहर है, यानी कि बाहरी कोणों का योग। मैंने आपको बताया था पहले ही, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी बाहरी कोण आपके सामने दिया जा रहा है उसका जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपके सामने 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, प्लस यहाँ से ले लेंगे हम लोग 75, प्लस ले लेंगे x डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 कोण दिए गए हैं, इन 6 का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इसको ये 90 हो गया, यहाँ से आपका हो गया 150 और प्लस आपका हो गया 80, यानी कि टोटल हो रहा है आपका 320 डिग्री
प्लस आपके सामने है x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे x डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से 320 को इस पार लेके आ जाएंगे तो -320, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग इसको माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण x जो होगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा हम लोग को यहाँ से फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है y। ठीक है, तो y फाइंड करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ अंदर वाले कोण भी हैं, कुछ बाहर के भी कोण दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से ये याद रखना है कि आपके सामने आपको निकालना कौन सा है। हम लोग को y निकालना है तो y बाहर है, यानी कि आपको ये बाहरी कोण है ये मालूम है, यहाँ से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, इसको निकालने के लिए मैंने बताया था रैखिक युग्म का एक फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बाहरी कोण निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नाम हम लोग दे सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देंगे, जैसे ये हो गया A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे D, और इसको मान लेते हैं E। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसको कुछ जो बाहरी कोण है उसको दे देते हैं, जैसे Q हो गया, इसको R मान लेते हैं, इसको S नाम दे देते हैं, और इसको दे देते हैं T। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम लोग को करने में क्या होगा, सुविधा थोड़ा सा होगा। ठीक है, सरल होगा। तो देखिए बाहरी कोण जो है वो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कोण TED का। देखिए TED कहाँ है, TED, इस बाहरी कोण का बात करें तो इस बाहरी कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 130 अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हम लोगों का ये वाला कोण निकल जाएगा, यानी कि हम लोगों का E निकल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यानी कि ये आ जाएगा हम लोग का 50 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से अगर हम लोग 130 को अगर हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये जो कोण निकल गया ये आ गया हम लोग का 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब हम लोग को यहाँ से देखिए C भी दिया गया है, लेकिन हम लोग को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा, ये चीज़ निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग यहाँ से ये तो निकालना ही है हम लोग को, और हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ से अगर B निकालना है तो PBQ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, और दो ही चीज़ तो निकालना था, तथा यहाँ पे लिखेंगे बाहरी कोण जो है कोण PBQ कितना हो जाएगा, 180 में से अगर हम लोग क्या कर दें 120 घटा दें। आप इसको इस तरीके से लिख के भी दिखा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो कोण सम होता है 180 डिग्री होता है, और 180 में से अगर आप 120 घटा दिए तो ये आपके सामने 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहरी कोण आ गया। अब हम लोग लिखेंगे सभी बाहरी कोणों का योग, सभी बाहरी कोणों का, ठीक है, योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब क्या करेंगे, 360 डिग्री हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे 75 प्लस आपके सामने आ गया 50 प्लस y डिग्री प्लस 45 प्लस 60 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि 1 2 3 4 अगर इसको हम लोग जोड़ लिए तो यहाँ से हम लोग को आ गया 100 और 70 120, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल, अगर आ जाएगा यहाँ से ये 100 हो गया, 100 और यहाँ से हो गया 170, टोटल हो गया आपका 230। तो 230 प्लस y बराबर आपके सामने है 360 डिग्री, यानी कि हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है y, यानी कि y बराबर हो जाएगा, y डिग्री बराबर हो जाएगा 360 माइनस ये प्लस का है, इसको उस पार लेके आ जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 230, यानी कि हो जाएगा आपका 130। तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल y जो होगा वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, आकृति से कोण z बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग को z निकालना है, लेकिन सारा जो दिया गया है ये आपका अंदर वाला कोण का दिया गया है, बाहरी कोण हम लोग को z निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग को इसमें नाम देना जरूरी है। इसको नाम दे रहे हैं A B
सी, डी और ई। ठीक है, नाम हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग को जेड फाइंड आउट करना, तो जेड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड फाइंड करना है और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, जेड निकालना एक्चुअली में है। तो हम लोगों को क्या मिलता है कि अंदर का कोण अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो कैसा होता। देखिए जेड जो दिया गया है वो अकेला है बाहर में, लेकिन अगर हम लोग जब सी का बात करेंगे, कौन सी का बात करेंगे, तो सी में तो पूरा आएगा ना। तो सी में पूरा आएगा, यानी कि हम लोग को क्या कर सकते हैं कि 180 में से अगर हम लोग जेड को घटा दिए, 180 में से जेड को अगर घटा दिए तो ये सी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये कुछ भी होता तो उसमें से अगर हम लोग 180 में से अगर जेड को घटा देते तो हम लोग का सी निकल जाता। तो सी के जगह में आप ये लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आकृति में अंतः कोण जो है, अंतः कोण बराबर अंतः कोण सी बराबर लिखेगा 180 माइनस जेड डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग का कोण सी आ जाता है, यानी कि 180 माइनस जेड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो अंतः कोणों का योग है ना। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना हुआ बोलिए, योग होता है आपका 540 डिग्री। ठीक है, तो 540 डिग्री होगा, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 120 प्लस 130 प्लस, अब सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं 180 माइनस जेड। ध्यान से देखिएगा, प्लस उसके बाद ये जो कोण है ये कितना डिग्री कोण है, ये देखिए ये एक रेखा जा रहा है, इस पर एक लंब खड़ा, तो इसका जो कोण होता है, जब भी आपको इस टाइप से कोण मिले तो यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है 90 डिग्री प्लस आपके सामने है 95 डिग्री बराबर 540 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग सही से नोट करिएगा। तो 540 डिग्री हो गया टोटल। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रेखा है और इस पर एक सीधी लाइन जब भी खड़ी रहती है तो इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, इसको सीधा हम लोग रखते हैं ताकि हम लोगों को देखने से भी समझ में आ जाए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 120, 130, 180, 90 और 95 को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हम लोग के सामने आ जाएगा 600। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले 120, 130 और इन चारों को जोड़ लेते हैं, तो आ जाता है आपका 435 प्लस यहाँ पे बचा है आपके सामने 180 माइनस जेड बराबर 540 डिग्री। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 615 डिग्री माइनस जेड बराबर आ जाएगा आपका 540 डिग्री। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करिएगा कि जेड माइनस का है तो जेड को उधर लेके चल जाएंगे और हम लोग 540 डिग्री को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि 615 माइनस ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 540 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जेड। यानी कि हम लोग लिखेंगे कोण जेड बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 75 डिग्री। तो यानी कि हम लोग का जेड भी यहाँ से पता चल गया 75 है, तो अंदर वाला तो हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ हम लोग को पता चल गया। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, 180 में से माइनस कर दीजिएगा 75, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा जो भी अंदर का कोण हम लोग को निकालना था। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन तक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तभी आपको क्लिक करेगा कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से सॉल्व करिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन को, और एक दो क्वेश्चन और होंगे जिससे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बताना है कि आकृति से समांतर चतुर्भुज में कोण x जो है वो क्या। देखिए समांतर एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या दिया गया है, बराबर, यानी कि डबल यहाँ पे लाइन दिया गया है, ये डबल लाइन से ये दोनों बराबर है और ये सिंगल लाइन से ये चीज़ क्या है, बराबर है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसमें कुछ हम लोग अगर डायग्राम में अगर कुछ नाम दे दे तो अच्छा हो जाएगा ताकि हम लोग इसको निकाल पाएंगे बढ़िया से। तो ये हो गया ABCD। ठीक है, ABCD हम लोगों ने नाम दे दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो कोण बन रहा है आपका यहाँ से, ये क्या बन रहा है, रैखिक कोण बन रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आकृति में कोण BCD प्लस x। ठीक है, BCD ये अंदर वाला C,
ठीक है, और ये x दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे हो रहा है उसको भी लिखना जरूरी है, रैखिक युग्म से। ठीक है, यानी कि कोण बी सी डी बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 माइनस एक्स कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में भी करा था। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कोण बी ए डी, ये जो बी वाला पार्ट है और ये जो सी वाला पार्ट है, ये कोण ए और कोण सी जो होते हैं आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां से कोण बी ए डी जो बीच में है उस कोण का बात कर रहे हैं, ये बराबर होगा कोण बी सी डी का। ये आपस में बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। यानी कि यहां पे लिखेंगे 75 बराबर कोण बी सी डी क्या है हम लोग के सामने, 180 माइनस एक्स। यानी कि हम लोग अगर x निकाल लेंगे यहां से तो x बराबर क्या रहेगा, x को इस पार अगर लेके आ जा रहे हैं, देखिए x को अगर हम लोग इस पार लेके आ जा रहे हैं तो ये हो रहा है आपका 180 डिग्री, और ये 75 उधर चल जाएगा तो माइनस 75 डिग्री। यानी कि कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, तो कोण आ जाएगा आपके सामने 105 डिग्री। तो यानी कि x आ गया आपके सामने 105 डिग्री। ये भी नया टाइप का क्वेश्चन था। और यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन है जिससे ये पूरा वीडियो, पूरा जो चैप्टर है आपका 11.1 वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्गों के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, जिसका यूज हम लोगों ने क्वेश्चन में करा है। लेकिन आयत वाला हम लोगों को अगर नहीं, मान लीजिए आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयत के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में कभी मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा हो तो याद रखिएगा। और वर्गों के सभी बाहरी कोणों का योग, वर्गों के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसका यूज हम लोगों ने करा है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।